प्रिय दोस्तों एवं विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यानी 27 फरवरी को जो कक्षा 10वीं विषय हिंदी का वार्षिक पेपर हुआ है, उस पेपर के प्रत्येक प्रश्न का आंसर जानेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना पेपर ले लीजिए और प्रत्येक प्रश्न का आंसर देख लीजिए कि हमने कितने आंसर सही किए हैं और कितने आंसर गलत किए हैं। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो देखते हैं प्रश्न पहला। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसमें पहला है, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सूरदास। तो आप लोगों ने भी बहुत ही सरल तरीके से आंसर दिया होगा और यही आंसर होगा। दूसरा है, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना है। तो इसका राइट आंसर है फसल। तीसरा है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव, तीसरे का राइट आंसर होगा उत्साह। चौथा है, हलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था हर 15। तो इसका राइट आंसर होगा सा हर 15वें दिन। पांचवा है, वाक्य के प्रकार होते हैं। तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। तो इसके ये राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है, मधु कंकरिया की सहेली का नाम है। तो मधु कंकरिया की सहेली का नाम है प्रेमवदा। तो इसका ये राइट आंसर होगा। तो आप लोगों ने सेम यही आंसर लगाए होंगे। तो इस तरह से आपके 5 अंक बिल्कुल सही हो जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला है, इसमें परशुराम ने खाली स्थान का वध किया था। तो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, कमायनी एक खाली स्थान है। तो इस कमायनी जो है एक महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, रस के खाली स्थान भेद हैं। तो रस के 10 भेद हैं। इसका राइट आंसर यह है। चौथा है, बाल गोविंद भगत की अवस्था खाली स्थान की थी। तो बाल गोविंद भगत की आयु जो थी वह 60 वर्ष के ऊपर थी। पांचवा है, जिजिप्सा शब्द का खाली स्थान अर्थ है। तो जिजिप्सा मतलब होता है जीने की इच्छा। छठवा है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक हैं। तो आगे हैं। प्रश्न तीसरा है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं। तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा है, चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। तो ये भी असत्य होगा, क्योंकि चौपाई जो है ये चौपाई छंद सममात्रिक छंद होते हैं। तीसरा है, शीला अग्रवाल मनु भंडारी की माँ थी। तो यह भी असत्य है। चौथा है, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला। तो ये सही हो जाएगा। पांचवा है, जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यह भी राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है, सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। तो यह भी सत्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो संगतकार जो हैं, संगतकार महेश डबराल को कहा गया है। दूसरा है, छंद के प्रकार। तो छंद जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई वादक थे। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है, गले का हार होना। तो जो गले का हार होना मतलब होता है बहुत ही प्यारा होना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है, संधि के प्रकार। तो जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है, बालम खीरा। तो जो बालम खीरा है उसके लिए राइट आंसर होगा लखनऊ। अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न पाँचवा। तो प्रश्न पाँचवा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, किसकी आभा अट नहीं रही है। तो फागुन इसके लिए राइट आंसर हुआ। दूसरा है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो इसके 2 भेद होते हैं। तीसरा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई। तो श्याम बाजार कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। चौथा है, कालाक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है। तो कालाक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है पढ़ा लिखा ना होना। पांचवा है, बाबूजी रामनामा बही में कितनी बार राम नाम लिखते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 1000 होगा, 1000 बार लिखते थे। छठवां है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा चांदनी रात में। प्रश्न छठवां है, प्रगतिवादी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें पहला है, जनभाषा का प्रयोग और दूसरा है, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। अथवा है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। प्रश्न सातवां है, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो इसमें है 2 रचनाएं और भावपक्ष। तो सूरदास जो थे उनकी 2 रचनाएं थी, सूरसागर और सुरसावली। और यदि हम इनके भावपक्ष की बात करें तो ये प्राकृति प्रेमी थे। जयशंकर की रचना देखें तो कमायनी महाकाव्य, कंकाल उपन्यास। और भावपक्ष देखें तो भावों की गहराई और सूक्ष्म विवेचन की प्रधानता है। प्रश्न 8वां है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा जिनके मन स्थिर नहीं है लोगों को देने की बात कही है। अथवा है, फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो पानी, हवा, मिट्टी, सूरज की धूप, ये फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। और ये मैंने मेरे वीडियो में ये क्वेश्चन शामिल था। तो आप लोगों ने उम्मीद है अच्छी तरह से इसको तैयार कर लिया होगा। 9वां है, राम लक्ष्मण
परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखना है। तो जो राम थे वो शांत स्वभाव के थे और दूसरा बड़ों का आदर करना जानते थे। अथवा है संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायिकाओं की मदद करते हैं। तो ये भी मेरे वीडियो में मैंने जो पेपर डाला था उस पेपर से पूछा गया है। तो जो संगतकार थे वो मुख्य गायक गायिकाओं के गाने में मदद करते थे, उनके स्वर में स्वर मिलाते थे, इस तरह से उनकी मदद करते थे। प्रश्न 10वां है महाकाव्य खंड काव्य किसे कहते हैं। तो खंड काव्य में किसी खास घटना का वर्णन किया जाता है, उसे हम खंड काव्य कहते हैं। अथवा है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो अतिशयोक्ति में जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, रह गई खाक। प्रश्न 11वां है हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण भी लिखिए। तो हास्य रस में जो व्यक्ति होते हैं या वस्तु होती है उसकी वेशभूषा, आकृति, आकार, वाणी या चेष्टा को देखकर जब हंसी आ जाती है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे हाथी जैसे देह और गैंडे जैसी चाल, ये हास्य रस का उदाहरण है। अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो जो दोहा छंद होते हैं ये सम्मात्रिक छंद होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण की बात करें हम तो रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गाय ना ऊपरे, मोती मानस चून, ये दोहा छंद का उदाहरण हो गया। प्रश्न 12वां है आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर लिखना है। तो जो आत्मकथा होती है ये व्यक्ति के स्वयं के ऊपर लिखी जाती है, जबकि जो जीवनी होती है वह दूसरे व्यक्तियों के ऊपर लिखी जाती है और इसमें जो शब्द होते हैं मैं मुझे का प्रयोग होता है, जबकि जीवनी में वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। अथवा है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो कहानी जो होती है यह किसी व्यक्ति के जीवन की किसी एक खंड का वर्णन किया जाता है और जो कहानी होती है इसका जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है, जबकि उपन्यास जो होता है उसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है और इसका जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है। प्रश्न 13वां है लेखिका मनु भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहते हैं। तो रसोई में जाना मतलब होता है अपनी प्रतिष्ठा को भट्टी में झोंकना, इसी के कारण लेखिका मनु भंडारी के पिता जो है रसोई को भटियार खाना कहते थे। अथवा है मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा जो है ये देश की भावना और आशा उम्मीद जगाने का प्रतीक है। प्रश्न 14वां है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो भगत ने अपनी बेटी की मृत्यु पर अपनी जो भावनाएं हैं वहाँ पर गीत गाए, शोक की जगह उत्सव मनाया, इस तरह की भावनाएं व्यक्त की। अथवा है काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते हैं। तो संस्कृति में बदलाव, आधुनिकता, खान पान में बदलाव से दुख होता था। प्रश्न 15वां है स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी का लेखक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली। तो आप लोगों ने इनके परिचय अच्छे से कर लिए होंगे। प्रश्न 16वां है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। तो जिनके आने की तिथि न हो उन्हें हम अतिथि कहते हैं। दूसरा है जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अथवा है समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो देशभक्ति, तो देश की भक्ति ये तत्पुरुष समास है। दूसरा है गंगा यमुना, तो गंगा और यमुना तो यहाँ प्रथम और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हैं, इसलिए यह द्वंद्व समास होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 17वां। तो यह है प्रश्न 17वां कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। अथवा भोलानाथ और उनके साथियों का खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और जीवित खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। प्रश्न 18वां है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से आज के पेपर के सभी प्रश्नों के आंसर दिए होंगे। प्रश्न 20वां है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर अनुच्छेद लिखिए अथवा कंप्यूटर का उपयोग के संबंध में शिक्षक और छात्र के बीच संवाद लिखिए। प्रश्न 21वां है गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न 22वां अपने नगर के नगर पालिका अधिकारी को अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु एक शिकायती पत्र लिखिए अथवा अपने प्रिय मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र। प्रश्न 23वां है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित गर्भित निबंध लिखना है। 120 शब्दों में पर्यावरण प्रदूषण, कंप्यूटर का महत्व, वर्तमान समय विज्ञान का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व और 5वां है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति।